हेलो फ्रेंड्स, मैं वसी सर जीवन एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हिंदी किसले का होगा और इस वीडियो में टोटल किसले को एक साथ शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है मतलब पाठ का नाम, विधा और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह एक कविता है। इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट है ईदगाह। ईदगाह कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। कर्मवीर एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र है और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो वैसा मतलब वैसी कहानी जो कहानी कहते वक्त पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में हूबहू उसका चित्र बनने लगे, तो ऐसी कहानी को बोलते हैं रेखा चित्र। होन्रू का जलप्रपात यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा करते वक्त वो लिखी गई कहानी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं और इसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह। काम बिहारी के दोहे यह कविता है। इसके लेखक है बिहारी। ठेस एक कहानी है। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चे की दुआ ये कविता है। इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। अशोक का शस्त्र त्याग यह एक एकांकी है और इसके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कबीर के पद। कबीर के पद एक कविता है। इसके लेखक हैं कबीरदास। विक्रमशिला एक निबंध है। इसके लेखक है पापुविसा यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। दीदी की डायरी यह एक डायरी है। इसके लेखक हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पीपल के ये कविता है। इसके लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। दीन बंधु निराला ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। खेमा एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं, ये लेखक का नाम नहीं है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। खुशबू रचते हैं हाथ ये कविता है। ये अरुण कमल इसके लेखक है। खुशबू कहाँ से आती है? फूल से, तो कमल एक अरुण कमल फूल है मान के चलिए। हौसले की उड़ान एक निबंध है। इसके लेखक भी है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। लेखक का नाम नहीं दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये एक जीवनी है। इसके लेखक का नाम नहीं दिया है। पाठ्य पुस्तक विकास समिति इसके लेखक नाम के जवाब दिया है। झांसी की रानी यह एक कविता है। इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर इसके ये क्या है? हास्य व्यंग है और ऐसी कहानी जो पढ़ते समय हंसी आए, हंसी का एहसास हो, उसे क्या कहते हैं? हास्य व्यंग। इसके लेखक है बेढप बनारसी। नेक्स्ट है सुदामा चरित्र यह कविता है। इसके लेखक है नरोत्तम दास। राह भट्ट के हिरन के बच्चे यह कविता है। इसके लेखक है डॉक्टर निबिया। देख लेते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो एग्जाम में आएगा यह कौन सी कविता गहरे जीवन राग को और उत्साह को प्रकट करती है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है इस कविता में। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बनाता है, जैसे हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। एग्जाम में आएगा हमारे कारवां को डैश डैश का इंतजार है, तो मंजिलों का। ये आंधियों ये बिजलियों की डैश पर सवार है, कहाँ? पीठ पर सवार है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, तो जलजले खाली जगह दे देगा इस तरह से। यकीन का अर्थ होता है भरोसा। सितम का मतलब होता है जुल्म। गुजर मतलब बीतना। चमन मतलब बाग या फुलवारी। बहार मतलब बसंत या शोभा यानी सुंदरता। जुल्म मतलब अत्याचार। सिंगार मतलब होता है श्रृंगार। कारवां मतलब काफिला यानी फौज। जमी मतलब जमीन। अग्नि मतलब आग। जलजले मतलब भूकंप। स्वराज्य मतलब अपना राज्य। स्वदेश मतलब अपना देश हो जाएगा। नेक्स्ट है ईदगाह। ईदगाह कहानी है। इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। एग्जाम में आता है किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति और मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्क की तरह यानी व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करती है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है।
रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, एग्जाम में कितने रोज़े खाली जगह छोड़ देगा, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद क्या है? स्त्रीलिंग है। ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने के लिए तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर का धन का मतलब होता है बहुत अधिक अमीर होना। बार बार जेब से अपना खजाना निकालते, गिनते और फिर खुश होकर के रख लेते। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। याद रखिएगा। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा परेशान है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन परेशान है? हामिद। वह 4-5 साल का, कितने साल का लड़का है? 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया यानी कि निवृत्त हो गया, यानी कि मर गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब किसके पास सोता है? बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? तो आज ईद का दिन है। उसके घर में ना दाना ना पानी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना ना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल को चोट रहा है। दिल को चोटना मतलब घबराना, कसक होना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए वो अमीना का दिल घबरा रहा है, कसक हो रहा है। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था? 3 कोस दूर था। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। अभागिन का अर्थ होता है भाग्यहीन स्त्री। गत का मतलब पिछला। दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह का मतलब वह स्थान जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती हो। सिजदे मतलब सम्मान में सर झुकाना। निगाह मतलब नज़र या दृष्टि। प्रदीप्त मतलब जला हुआ। मशक का मतलब होता है पशु की खाल से बना थैला। भिश्ती मतलब होता है मश्क से पानी भरने वाला। पोथा मतलब मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज करना। विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न यानी बहुत खुश। दामन मतलब आंचल। ठोस मतलब मजबूत। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। यह कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कर्मवीर के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट शब्दार्थ। बाधा मतलब रुकावट, परेशानी। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के। बहु मतलब बहुत ज़्यादा। भाग मतलब भाग। आन मतलब गौरव की भावना। यत्न मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। उज्ज्वल मतलब चमकीला। बेड़ा मतलब जलयान। विभव मतलब ऐश्वर्य या दौलत। सपूत मतलब अच्छा बेटा। चौथा है बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनी पूरी रचित रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है होंगे। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जाट जूटा तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोट मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी टोपी, कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से उड़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। कौन चंदन? रामानंदी चंदन, जो कि नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बडौल माला बांधे रहते। ऊपर कमली मतलब कंबल। कलेवा मतलब सुबह का जलपान या यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन। पूर्वाई मतलब पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया मतलब आधी रात। खंजड़ी मतलब डफली के ढंग का एक परंतु आकार में सबसे छोटा एक प्रकार का वाद्य यंत्र, उससे छोट। निस्तब्धता यानी सन्नाटा, सुनसान। लोही मतलब प्रातःकाल की लालिमा। आवृत्त मतलब ढका हुआ। कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा मतलब कम बुद्धि वाला। संबल मतलब सहारा। जीने मतलब सीढ़ी। टोपी का होंडरू का जलप्रपात। यह एक यात्रा वृत्तांत है।
छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा। छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ज़मीन ध्यान रखिएगा। रांची से पुरुलिया वाली सड़क 14 मील और पुरुलिया वाली से रांची 13 मील। डायरेक्ट रांची से जाना चाहते हैं हुंड्रू तो 27 मील होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। एग्जाम में आता है, यह किनका कथन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है? किसने कहा था? महात्मा गांधी। हुंड्रू की झरना की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट। नीलापन या श्यामलता। तरद्दुद मतलब कठिनाई, परेशानी। द्रुत गति से यानी तेज चाल से। गुलजार मतलब प्रफुल्लित होना या खिला हुआ। बाग मतलब बगीचा या फुलवारी। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं हो सके। दर्शनीय मतलब देखने लायक। विस्मत मतलब आश्चर्यचकित। साध्य मतलब लक्ष्य। विभीषिका मतलब संकट या त्रासदी या भय। उद्गम स्थान मतलब वो स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है। विलीन मतलब लुप्त हो जाना। बिहारी के दोहे कविता है, इसके लेखक है बिहारी। रीतिकाल के कवि। एग्जाम में भी आएगा बिहारी किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के बिहारी। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि। बिहारी के दोहे गागर में सागर है। एग्जाम में आता है किनके दोहे गागर में सागर है? तो बिहारी के दोहे। बिहारी सब पे भारी होता है ना, तो बिहारी के दोहे गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे पढ़ेंगे। सरय मतलब निकलना या बनना। कांचे मतलब कच्चा। वृथा मतलब व्यर्थ यानी बेकार। सांचे मतलब सच्ची। रांचे मतलब प्रसन्न। नर मतलब मनुष्य। नीर मतलब पानी या जल। नीर मतलब पानी या जल। नेक्स्ट है जेतो मतलब जितना। तेतो मतलब उतना या सुमति। धंध मतलब रोजगार, धंधा। कुमति मतलब खराब। गुणन मतलब गुण। विनु मतलब बिना या रहित। कनक मतलब सोना या धतूरा। कनक मतलब सोना या धतूरा। VVI। दीर्घ सांस, लंबी सांस। साई ही मतलब स्वामी को। कबूली मतलब स्वीकार करना, कबूल करना। बतरस लालच यानी बातचीत करने के लालच से। VVI। लाल मतलब कृष्ण। VVI। लुकाई मतलब छिपाकर। सौ मतलब शपथ। नटी जाई मुकर जाना। VVI। सुधि कीजिए स्मरण के लिए। सुधि मतलब चेतना। जाही मतलब जाती रहती है। ठेस कहाँ लगता है? फर्नीचर में। तो ठेस फर्नीश्वर नाथ रेणु। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फर्नीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। एग्जाम में आता है किस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्यता की पक्षधारता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन को लोग क्या समझते थे? बेगार। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता उसे, सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? पतीली मतलब तांबे या पीतल इत्यादि का ऊंचे किनारे वाला एक गोलाकार बर्तन। पनियाई मतलब ललचाई नज़र से। झाल मतलब कटुता यानी कड़वा। चीक मतलब बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा। नैनू मतलब मक्खन। शीतल पट्टी यानी चिकनी और पतली चटाई। कुछ मुहावरा है। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। दम मारना मतलब आराम करना। मुंह में लगाम न होना यानी कि कुछ बढ़ चढ़ के बोलना। सिर चढ़ना मतलब सिर पर सवार हो जाना। नेक्स्ट है बच्चे की दुआ। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया। मतलब क्या होता है? होठ। दुआ मतलब प्रार्थना। जीनत मतलब शोभा। इल्म मतलब शिक्षा। हिमायत मतलब भलाई। मोहब्बत मतलब प्यार या लगाव। चमन मतलब फुलवारी।
ज़ईफ़ों मतलब वृद्धों यानी बुजुर्गों, नेक मतलब अच्छा, यारा मतलब हे ईश्वर, शस्त्र त्याग। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी, अशोक का शस्त्र त्याग ये एकांकी है। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय नाटकीय दृश्यों का संयोजन प्रवाह की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? मैदान में। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका मतलब क्या होता है? पताका मतलब झंडा। पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर लगा है। पताका के पास अशोक का शिविर कहाँ लगा है? पताका यानी झंडा के पास। संध्या हो चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ क्या होता है? तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे भाला हो गया। त्याग मतलब क्या होता है? छोड़ना। संवाददाता मतलब संवाद पहुंचाने वाला यानी कासिद। गुप्तचर का मतलब होता है निजी बातों की जानकारी देने वाला। संचालन, संचालन मतलब नेतृत्व, लीडरशिप, सुचारू रूप से चलाने वाला। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को उपस्थित करना, पेश करना। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, दूसरों के अंतर्गत। वीरांगना मतलब वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली महिला। साक्षात का मतलब सामने प्रकट होना। प्रतिज्ञा मतलब प्रण, निश्चय या वादा, प्रॉमिस। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर।